How are you? Hope you all are good. So welcome to EduSmart Classes Zira. आपका बहुत बहुत स्वागत है EduSmart Classes Zira में. हमारी क्लास है रीजनिंग की क्लास है. इसमें हम टर्न बाय टर्न सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. सो आवर नेक्स्ट सीरीज इज कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज. तो स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप a series of small or capital letters are given which follow a particular pattern. तो इस टाइप की सीरीज़ में हमारे पास बहुत छोटे छोटे या स्मॉल लेटर्स आ जाएं या कैपिटल लेटर आ जाएं, कोई भी लेटर आए, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. और इसमें हम कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, दे आर मिसिंग फ्रॉम द सीरीज, जो सीरीज से क्या होते हैं, मिस होते हैं. सो द सीरीज फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न, राइट. तो जो ये सीरीज है ये फॉलो करती है एक स्पेसिफिक पैटर्न को. एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द लेटर्स विच शुड कम इन प्लेस ऑफ द ब्लैंक स्पेसिस और क्वेश्चन मार्क. मीन्स जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वही लेटर फाइंड आउट करना होता है जहाँ पर या तो वो ब्लैंक स्पेस गिवन होगा हमें या वहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन होगा, राइट. तो कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज में एक पैटर्न होता है स्टूडेंट्स जिसको हम फॉलो करते हैं. सो दे आर नॉन एज कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन है हमारे पास, आप चेक करो ये पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है. ये जो सीरीज़ है ये किस टाइप की सीरीज़ है जिसमें ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है. सो ये जो सीरीज़ है ये पैटर्न को फॉलो कर रही है. आप चेक करो ध्यान से. हमारे पास हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज़ है इसमें हमारे पास फर्स्ट लेटर है वाई, ठीक है. तो वाई हमारे पास है. उसके बाद एक्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6. तो जो ये हमारे पास एक्स है वो है 6. तो एक्स हमारे पास आ रहे हैं, पहले वाई आया हमारे पास 1 और एक्स आए हमारे पास 6, राइट. अब आप चेक करो सेकंड सीरीज में जो हमारे पास सेकंड टर्म गिवन है उसमें हमारे पास वाई कितना है, हमारे पास वाई पोजीशन है 2. तो दिस मीन सेकंड बार हमारे पास वाई कितना आया, 2. और वाई का एक्स काउंट करो. अब आप एक्स को काउंट करो. एक्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5. तो हमारे पास एक्स आए 5, राइट. ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म चेक करो. नेक्स्ट टर्म में हमारे पास वाई है 3, हमारे पास वाई आ रहे हैं 3 और एक्स हमारे पास कितने आए 4. सो एक्स हमारे पास आए 4. नेक्स्ट में आप चेक करो. सो नेक्स्ट में हमारे पास वाई आए 4 और एक्स कितने आ गए 3, राइट. नाउ नेक्स्ट आप चेक करो. वाई हमारे पास आए हैं 5, राइट. और एक्स कितने रह गए 2. तो बेटा आप पैटर्न देखो किस टाइप से वो फॉलो कर रहा है, कैसे कॉन्टिन्यूस चल रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास वाई से हमने स्टार्ट किया. हमारे पास वाई जो है वो आया हमारे पास सबसे पहले 1. उसके बाद एक्स कितने आए 6. सेकेंड टर्म में वाई थे हमारे पास 2 और एक्स थे 5. काउंट करते जाओ. नेक्स्ट टर्म में वाई था 3 और एक्स हमारे पास आए 4. नेक्स्ट में वाई थे हमारे पास 4, एक्स आए 3. नेक्स्ट वाई आए 5 और एक्स आए 2. तो इसी पैटर्न को हम चलते जा रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेक्स्ट वाई
वाई की पोजीशन क्या आनी चाहिए सबसे पहले 1 2 3 4 5। दिस मीन्स वाई कितनी बार होगा नेक्स्ट में, वाई होगा हमारे पास 6, राइट। और एक्स को आप मूव करो, एक्स कैसे चल रहा है हमारे पास 6 5 4 3 2, अब क्या आएगा डिक्रीज हो रहा है 1। तो हमारे पास y की पोजीशन 6 होनी चाहिए और x के कितनी बार आना चाहिए 1। तो आप चेक करो हमारे पास मिसिंग टर्म कौन सी होगी जिसमें y 6 है। तो हमारे पास C इज द करेक्ट ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें हमारे पास y है 1 2 3 4 5 6 और x आया 1। सो दिस इज द मिसिंग टर्म, right? Now next question is, what should come next in the following letter series? हमारे पास बेटा एक सीरीज गिवन है, लेटर्स की हमारे पास कुछ सीरीज गिवन है। सीरीज को आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस, टी ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी। तो हमने इसमें से देखना है कि हमारे पास ये 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज ए, सेकंड इज वी, थर्ड इज यू, डी इज डब्ल्यू एंड ई ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द दीज। तो इसमें से आप चेक करो कि ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो थिंक अबाउट, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है। तो हम पैटर्न देखते हैं। आप सबसे पहले देखो लेटर जो हमें गिवन है, हम यहाँ पर ए बी सी डी के बाद स्टॉप कर देते हैं, ए बी सी डी, राइट। नेक्स्ट हम लेके चलें पी क्यू आर एस, एस पर हमने स्टॉप कर दिया, राइट। सबसे पहले हमारे पास टर्म बनी ए बी सी डी, नेक्स्ट आई पी क्यू आर एस। अब नेक्स्ट फिर देखो हमारे पास ए बी सी डी ई, ई पे स्टॉप हो रहा है ना। नेक्स्ट सीरीज फिर आ रही है ए बी सी डी ई। नेक्स्ट में क्या जा रही है पी क्यू आर एस, टी पर स्टॉप हो गया, उसके बाद फिर ए से स्टार्ट हो रहा है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले ए बी सी डी के बाद नेक्स्ट आ रही है ए बी सी डी कंटिन्यूज है, उसके बाद पी से स्टार्ट हो रही है। सो पी क्यू आर एस, एस के बाद अगेन वो ए से स्टार्ट हो रही है। सो दिस मीन्स ए बी सी डी ई पर स्टॉप होने के बाद वो अगेन स्टार्ट हो गई पी से, राइट। और पी क्यू आर एस टी, टी पर स्टॉप होने के बाद अगेन वो कंटिन्यू कर रही है ए बी सी डी ई एफ, राइट। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है एफ तक और उसके बाद फिर स्टॉप हो गई। नेक्स्ट इज पी क्यू आर एस टी। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, अब हमारे पास लेटर कौन सी आएगी। सबसे पहले हमारे पास आया ए बी सी डी, ए बी सी डी। नेक्स्ट इज पी क्यू आर एस, उसके बाद ई बढ़ गया, एक लेटर और बढ़ गया ए बी सी डी ई के साथ, और पी के साथ वाले लेटर के साथ भी बढ़ गया पी क्यू आर एस टी। नेक्स्ट में ए बी सी डी ई एफ, ई के बाद एक और लेटर बढ़ा, तो दिस मीन्स पी वाले के साथ भी तो एक लेटर बढ़ेगा पी क्यू आर एस टी यू। तो दिस मीन्स टी के बाद कौन सा लेटर आएगा यू। सो यहाँ पर लेटर कौन सा मिसिंग है, दैट इज यू, दैट इज सी ऑप्शन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन में हमने एक पैटर्न को देखना था कि लेटर्स की जो सीरीज चल रही है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो उसमें हमने देखा कि ए बी सी डी के बाद नया लेटर आ रहा है, दैट इज पी से स्टार्ट हो रहा है। फिर एस के बाद फिर वो स्टॉप कर दिया, पहले 4 लेटर हैं उसमें भी नेक्स्ट में भी 4 बन गए। उसके बाद हमने ए बी सी डी ई 5 आ गए, तो पी से स्टार्ट होते हुए वो भी 5 जाएंगे। फिर नेक्स्ट 6 मूव हुए, तो इसमें भी नेक्स्ट कंटिन्यू क्या होगा पी क्यू आर एस टी, टी के बाद कौन सा लेटर आएगा यू। सो हैंस द मिसिंग टर्म इज यू। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सीरीज गिवन है हमारे पास आर टी एक्स डैश एस एक्स डैश जेड डैश टी एक्स वाई डबल डैश वाई जेड। तो पैटर्न ऑफ द सीरीज कैसे फॉलो कर रही है आप चेक करो। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने देखना है इस चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले बेटे हम पैटर्न को देखते हैं। हमारे पास पैटर्न आ रहा है आर टी एक्स, राइट, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास एस एक्स, राइट, नेक्स्ट अगेन ब्लैंक है, फिर जेड ब्लैंक, टी एक्स वाई ब्लैंक ब्लैंक वाई जेड। हमने ये जो हमारे पास 5 ब्लैंक है हमने उसमें वैल्यू फिल करनी है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास x के बाद हमने एक्चुअली देखना है कि x के बाद वाला लेटर कौन सा आएगा इसमें। तो आप चेक करो कि x के बाद यहाँ पर सेकंड पोजीशन में भी हमारे पास x के बाद नहीं है। नेक्स्ट इधर देखो टी एक्स वाई में, टी एक्स वाई में x के बाद वाला लेटर कौन सा आ रहा है हमारे पास y। तो दिस मीन्स यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे y फिल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे y फिल करेंगे। ऐसे ही सेकंड में देखो x के बाद कौन सा लेटर आएगा y। तो फर्स्ट भी y है सेकंड भी y आ रहा है, राइट। अब आप देखो हमने टी एक्स वाई वाई के बाद वाला लेटर हमने देखना है। वाई के बाद बिल्कुल वाई के नेक्स्ट लेटर कौन सा आ रहा है दैट इज एस। सो वाई का नेक्स्ट लेटर इज एस, राइट। और वाई से पहले वाला लेटर, वाई से हमारे पास पहले वाला लेटर कौन सा है एक्स ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ गया एक्स। अब बात रहेगी सिर्फ जेड। अब आपने देखना है जेड के बाद कौन सा लेटर आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर आ रहा है आर। सो वाई के बाद जेड के बाद हमारे पास लेटर आएगा आर। सो दिस मीन्स हमारा आंसर कौन सा आएगा सी ऑप्शन, दैट इज YYRSX। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। हमने ये जस्ट चेक किया कि कौन कौन सा किस किस वे में मूव हो रहा है, कौन सा लेटर आने के बाद नेक्स्ट लेटर आ रहा है। सो दिस मीन्स हमने ये चेक किया कि कौन सा लेटर से पहले वाला लेटर कौन सा है और उसके बाद वाला लेटर कौन सा है। जैसे हमने फर्स्ट में देखना था कि x के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, तो x के बाद हमारे पास y लेटर आ रहा है। सो इसमें हमने y फिल कर दिया, राइट। अब x के बाद अगेन यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी हमने y फिल कर दिया। अब z के बाद जो हमारे पास लेटर आ रहा है दैट इज r और y। अभी हमने किया है y के बाद बिल्कुल बाद कौन सा लेटर है हमारे पास उसको हम फिल करते गए एंड वी गेट द नेक्स्ट लेटर्स। सो हमारे पास C इज द करेक्ट आंसर है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज है हमारे पास ZYX डैश W डैश Y ZZ डैश XWWXY डैश। तो बेटा इसको भी हम पहले पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। तो हम इसे 4 लेटर में डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस मीन्स सबसे पहले हमारे पास आ गया जो लेटर हमने लिया वो हम फर्स्ट 4 लेटर के बाद नेक्स्ट लेटर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमने Z के बाद नेक्स्ट लेटर स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट W के बाद नेक्स्ट 4 में हमने क्या किया डिवाइड किया। तो मैं इसको एक बार फिर से राइट कर रही हूँ। सो फर्स्ट है ZYX डैश, next is W dash YZ, next is Z dash XW and next है WXY dash। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखो, Z से पहले
जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास है Z से पहले। Z से पहले क्या आता है? Y। Y से पहले क्या आता है? X। और अब X से पहले क्या आएगा? W। राइट। हमने क्या देखा? Z से पहले क्या आता है? Y। Y से पहले क्या आता है? X। X के पहले क्या आता है? W। राइट। नाउ नेक्स्ट हम चेक करें। अब आप देखो इसमें y के बाद वाला आफ्टर y है, ये y के बाद क्या आता है? z। तो दिस मीन्स w के बाद क्या आएगा? x। राइट। पहले हमने क्या देखा? उसमें बिफोर लग रहा है और सेकंड में क्या लग रहा है? आफ्टर लग रहा है। ऐसे हम थर्ड सीरीज को देखेंगे तो इसमें भी ये ऑपोजिट है। राइट। सो दिस मीन्स z से पहले क्या आएगा? y। नेक्स्ट में आफ्टर लगेगा, y के बाद क्या आएगा? z। सो सिंपल, हमारा आंसर है WXYZ। सो WXYZ मीन्स A इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको भी बहुत इजी क्विक वे में सॉल्व किया है कि आपने कैसे चेक करना है। एक बार आफ्टर लग रहा है, एक बार बिफोर लग रहा है। राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेटर सीरीज होती है, जिसको कि हम टर्न बाय टर्न सॉल्व करते जाएंगे। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सीरीज गिवन है H3M I5O L9S Q17A एंड क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें हमारे पास पैटर्न है, हम इसको डिवाइड करें। लाइक सबसे पहले हमने स्टार्ट किया H से। राइट। H, और इधर से इसका फर्स्ट लेटर इज I। नेक्स्ट इसका फर्स्ट लेटर इज L। नेक्स्ट इज Q एंड नेक्स्ट इज डैश। Right. Now next is 3, next is 5, 9, 17 and dash, and last letter is M, O, S, A and dash। हमने सीक्वेंस वाइज इस सीरीज को लिख लिया है। तो इस सीरीज को हमने देखना है कि कैसे मूव कर रही है। तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखो। जब हम H से 1 शिफ्ट करेंगे, 1 मूव करेंगे, 1 प्लस जंप लेंगे तो लेटर आता है I। H के बाद लेटर 1 जंप करने पर क्या आता है? I। I से हमने 3 मूव किया तो लेटर आ गया L। L से हमने +5 जंप किया तो हमारे पास लेटर आ गया Q। तो सीरीज के अकॉर्डिंग पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो दिस मीन्स हमें कितना मूव करना पड़ेगा? 7। नेक्स्ट लेटर इज 7 मूव करेंगे तो हमारे पास लेटर कौन सा आएगा? X। 7 Q के बाद जब आप 7 जंप करोगे तो हमारे पास लेटर आ जाएगा X। ऐसे ही आप मूव करोगे। नेक्स्ट 3 से हमने कितना प्लस किया? 5। दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 2। 5 - 3 2। तो हमारे पास लेटर आ गया, सॉरी डिजिट आ गया 5। 5 और 9 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। हमने 5 में कितना जंप किया? 4। 9 से 17 में डिफरेंस आ रहा है 8 का। सो दिस मीन्स पहले है 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। अब कितनी आएगी 2 की पावर? 4, दैट इज 16। तो दिस मीन्स जब हम 17 में जब हम +16 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट दैट इज कितना आएगा? 33 आएगा हमारे पास। राइट। नाउ नेक्स्ट इज M से हमें कितना मूव करना पड़ा? 2। हमें जंप लेने पड़े 2। O के बाद हमने S आया है तो O से हमें 4 जंप लेने पड़े। S से हमें A आने में 8 जंप लेने पड़े।
सो दिस मीन्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब अगेन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16। तो ए से हमने 16 जंप करने हैं, तो हमारे पास लेटर आएगा क्यू। सो स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको फिर समझा रही हूँ हमने कैसे करना है। हमने सबसे पहले इस पैटर्न को सीक्वेंस वाइज लिखना है कि पैटर्न कैसे फॉलो कर रही है। तो पैटर्न सबसे पहले हमने फर्स्ट लेटर लिए। सो दिस मीन्स एच, एच के बाद हमारा लेटर आया है आई, फिर एल, फिर क्यू और फिर ब्लैंक है। तो एच से हमें 1 जंप करने पर ही आई आता है। आई से एल जंप करने में हमें 3 मूव करने पड़ते हैं। एल से क्यू में हमें 5 मूव करने पड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 आया है। अब कितना मूव करना पड़ेगा? 7। 1 3 5 7 और नंबर चल रहे हैं। तो क्यू से जब हम 7 मूव करेंगे तो हमारे पास लेटर आ जाएगा एक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले लेटर हमारा आया है एक्स। अब हम चेक करेंगे सेकेंड वन। तो सेकेंड है हमारे पास 3, 5, 9, 17 एंड डैश। सो दोनों का डिफरेंस चेक करो, 2 का है। नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस चेक करो, 4 का आ रहा है। नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस चेक करो, 8 आ रहा है। तो दिस मीन्स ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज़ 4। नेक्स्ट इज 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। अब 2 की पावर 4 कितना प्लस करेंगे 17 में? 2 की पावर 4 दैट इज़ 16। तो 17 प्लस 16 दैट इज़ 33। तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स 33। एंड नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज़ जो लास्ट लेटर चल रहा है हमने वो चेक करना है कि वो लेटर कौन सा आएगा। तो उसके लिए सबसे पहला है एम, फिर ओ, एस, ए डैश। तो एम से हमें कितना जंप लेना पड़ा? ओ में आने के लिए 2 जंप। ओ से हमें जंप लेने पड़े 4। अब एस से ए में आने के लिए 8 जंप लेने पड़े। ये भी सिमिलरली वैसे चल रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 4 दैट इज़ 16। सो 16 जब हम मूव करेंगे ए से तो हमारे पास लेटर आएगा दैट इज़ क्यू। सो हमारा जो आंसर है दैट इज़ X33 क्यू, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको सारे जो टॉपिक मैंने समझाया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सो इस चैनल को बेटा ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो और जितना जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देख पाए वो इस वीडियो को देख लें, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट सीरीज़ दैट इज़ मिक्स्ड सीरीज़ जो है वो हम करेंगे, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।